Good evening, dear students. Now we are on the second part of electrostatics, that is electrostatics 2, and earlier we have discussed about the electric potential, potential difference, potential energy. इस पे कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे और प्रीवियस क्लास हमने लिया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल inside and outside a solid charged sphere and a charged spherical shell. तो चार्ज स्फेरिकल सेल बताया था, सॉलिड स्फेयर का इनसाइड हमने डिस्कस किया था. अब हम मूव करते हैं आउटसाइड द सॉलिड चार्ज स्फेयर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल. ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में इनसाइड मैंने बता दिया था और वहां पे मैंने डायग्राम्स और भी बताया था. नाउ वी कम टू पोटेंशियल outside the solid charged sphere. Okay, here charge density is uniform, rho is uniform we have. Okay, तो radius of the solid sphere is r. और ये कंडक्टिंग स्फेयर नहीं है, इट इज ए नॉन कंडक्टिंग स्फेयर and charge density of the solid sphere is rho. It is suppose uniform. So what we have is the amount of work done in moving an unit charge from infinity to the given point. तो हमें एक्सटर्नल पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए. सपोज वी हैव टू गेट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P and this distance is r. Here r is greater than capital R. Okay. तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर. तो ये गॉस थ्योरम से जो हमने बताया था, इट इज रो आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. ओके, तो इट इज द फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द सॉलिड चार्ज्ड स्फीयर. नाउ वी हैव द फॉर्मूला इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर. तो यहाँ से रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वी इज इक्वल टू माइनस डी आर. पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल फाइंड करने के लिए वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला इंटीग्रल माइनस ए डी आर. तो यहाँ पे हमें आउटसाइड चाहिए, तो इट इम्प्लाइज दैट वी आउटसाइड इट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, दैट इज इंटीग्रल माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लेंगे हम, आउटसाइड डी आर, है ना. और वी आर मूविंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू द डिफाइंड पॉइंट. So it implies that VO is equal to what about EO? It is rho r cube by 3 epsilon naught r square. So it implies that VO, जो constants हैं उनको आप बाहर ले लें, integration it is dr also, sorry, it's r to the power minus 2 dr. So if we simplify it, we get the result VU is equal to rho r cube by 3 epsilon naught r. It is the electric potential outside the charged spherical shell. और inside मैंने क्या बताया था, it was rho by 6 epsilon naught 3r square minus r square. It was inside the solid charged sphere. और इसमें मैंने सेंटर का भी बताया था और सरफेस का भी बताया था. तो व्हाट वाज द पोटेंशियल एट द सेंटर. तो सेंटर के लिए वी हैव टू टेक स्मॉल r इज इक्वल टू 0. प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था. तो वी गेट द रिजल्ट रो आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट विच इज मैक्सिमम. एंड व्हाट अबाउट द पोटेंशियल ओवर द सरफेस. सरफेस के लिए स्मॉल r की जगह कैपिटल R लेंगे. तो वी गेट द रिजल्ट रो आर स्क्वायर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट. तो अगर हम इसका ग्राफ चेक करें, इफ वी कम टू द ग्राफ, यहाँ सेंटर का जस्ट नीचे एक लाइन लिया हमने, इट इज V.
and this one is distance r, है ना. तो एट द सेंटर पोटेंशियल इज मैक्सिमम. यहाँ से ऐसे प्रोजेक्शन डाला हमने, रेडियस इस साइड भी ऐसे लिया, इट इज रेडियस. तो सेंटर पे भी है पोटेंशियल मैक्सिमम, और जैसे जैसे आगे जा रहे हैं इट गोज ऑन डिक्रीजिंग. तो सेंटर और सरफेस का, ये सरफेस पे हमारे पास पोटेंशियल का वैल्यू आ गया. इसके बाद इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आउटसाइड, इट इज लाइक दिस. इसी तरीके से इस साइड भी हम ड्रॉ करेंगे, है ना. दोनों साइड एक जैसा ही होगा. तो ग्राफ इज लाइक, इट इज द पोटेंशियल पोजीशन ग्राफ फॉर द सॉलिड चार्ज स्फीयर. और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन ग्राफ भी पहले मैंने डिस्कस किया हुआ था. ये सपोज रेडियस वाला पार्ट है ना. इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज directly proportional to r when charge density is uniform, while outside the sphere it is inversely proportional to r square. So it is the electric field position graph and it is what potential position graph. तो ये हमने वर्क किया. Now we come to the next part. पोटेंशियल के ही कुछ क्वेश्चंस पे हम आते हैं, है ना. चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, इट इज चार्ज्ड स्फेरिकल शेल. इसका पोटेंशियल इनसाइड वाज q by 4 pi epsilon naught r, दैट इज व्हाट यूनिफॉर्म. ये यूनिफॉर्म होता है ना. और अगर हम इसको चार्ज डेंसिटी के टर्म में फाइंड करें तो इट इज ऑल्सो v इनसाइड 1 by 4 pi epsilon naught r. चार्ज इनसाइड, चार्ज तो सरफेस पे है, तो इट इज चार्ज डेंसिटी सिग्मा इनटू 4 pi r स्क्वायर, राइट. 4 pi और 4 pi कैंसिल हो गया, तो वी गेट द रिजल्ट sigma r by epsilon naught. It is the potential inside the spherical shell, ठीक है, in terms of charge density. और ये पोटेंशियल वही होता है जो पोटेंशियल सरफेस पे होता है. तो इफ यू कंसिडर a charged spherical shell of given radius, suppose it is a charged spherical shell of given radius r, ठीक है. तो इंटरनल पॉइंट कोई भी हो इंक्लूडिंग सेंटर, सपोज इट इज सेंटर, दिस पॉइंट इज 1, दिस पॉइंट इज 2, दिस पॉइंट इज 3, दिस पॉइंट इज 4. तो पोटेंशियल एंड एक सरफेस पे हमने पॉइंट लिया 5 इज इक्वल टू v1 v2 एंड सो ऑन अप टू vn, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ओवर द surface of the shell, that is q by 4 pi epsilon naught r, that is also sigma r by epsilon naught. ओके, तो ये हमने वर्क किया था और इसका ग्राफ भी हमने ड्रॉ किया था, ठीक है. तो इनसाइड पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस पे होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है. नाउ वी कम टू अ क्वेश्चन. कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं तब जाके कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होगा, है ना. तो वी हैव अ क्वेश्चन. टू चार्ज्ड concentric spherical shells having radii a and b have charges q and 3q respectively. Find electric potential over the
surfaces of spherical shells. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है. तो वी कम टू द solution. So we have two concentric spherical shells of given radii. Suppose the first spherical shell has radius A and the second has radius B. Here charge is Q and here we have charge 3Q. Okay. तो we have to get, अभी सरफेसेस पे फाइंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इंटरनल पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट हर जगह फाइंड करेंगे. ठीक है, लेकिन इसको ज़रा ढंग से समझिएगा. समझने में टाइम लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट सही समझ में नहीं आएगा तो आगे काफ़ी प्रॉब्लम होने जा रहा है. ठीक है, रेडियाई गिवन है. तो सपोज दिस शेल इज ए एंड द नेक्स्ट शेल इज व्हाट, बी. तो वी हैव टू गेट पोटेंशियल ओवर द सरफेस ऑफ ए का सरफेस पे हमें पोटेंशियल चाहिए, है ना. तो अब देखिए, इसमें ए का अपना पोटेंशियल होगा, तो इट इज द सरफेस पोटेंशियल ऑफ ए प्लस सरफेस पोटेंशियल ऑफ ए, और इसका सराउंडिंग चार्ज बी का भी है, तो यहाँ बी का भी पोटेंशियल आएगा, है ना. तो अब देखना है कि ये जो सरफेस है ये इंटरनल पॉइंट पे आ रहा है एक्सटर्नल पॉइंट पे, तो इट इज इनसाइड द स्फेरिकल शेल बी, और इन इंटरनल पॉइंट पे शेल का पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस पे होता है ना. तो ये बी का कौन सा पॉइंट है, इट इज़ द इंटरनल पॉइंट. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी ए अपना सरफेस का एंड प्लस पोटेंशियल ऑफ बी इनसाइड वही पोटेंशियल होता है जो सरफेस पे होता है, तो इट इज ओवर द सरफेस ऑफ बी. ओके, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने किया है सरफेस के लिए या इंटरनल एक्सटर्नल शेल का तो कर ही रखा है. तो व्हाट इज द पोटेंशियल ओवर द सरफेस ऑफ ए, इसका अपना पोटेंशियल, तो चार्जेस क्यू, तो इट इज के क्यू डिवाइडेड बाई रेडियस के क्यू बाई ए. आउटसाइड क्या मैंने बताया, दैट इज के क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज ऑल्सो व्हाट, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई ए प्लस बी का सरफेस का, इसका अपना सरफेस का पोटेंशियल क्या है, चार्ज 3Q, तो इट इज के इंटू 3Q डिवाइडेड बाई बी. तो वी गेट द रिजल्ट के क्यू 1 बाई ए प्लस 3 बाई बी. तो इट इज द पोटेंशियल ओवर द सरफेस ऑफ ए. Now we have to find potential over the surface of B and potential over the surface of B. देखिए B का तो अपना पोटेंशियल आएगा, तो B का अपना सरफेस पोटेंशियल इस पे चार्ज है, लेकिन ये A का तो एक्सटर्नल पॉइंट है, तो पोटेंशियल ऑफ A के लिए इट इज़ द एक्सटर्नल पॉइंट, है ना. तो सरफेस इसका B का सरफेस पोटेंशियल इज K इंटू 3Q डिवाइडेड बाई B प्लस एक्सटर्नल पॉइंट के लिए मैंने जो है शेल का क्या फार्मूला बताया है, इट इज़ द फार्मूला फॉर वी इन, एंड वी आउट के लिए मैंने फार्मूला बताया है, वी आउट इज के क्यू बाई आर. ठीक है, व्हेन आर इज ग्रेटर देन व्हाट, कैपिटल आर, ये प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया है. तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. तो इसके सरफेस स्पेस का सरफेस का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल ए इज व्हाट, बी, देन इट इज के charge q divided by b. What we get, it is kq by b, और यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा, 4. इट इज 4 kq by b. ओके, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Now we move to the next question. ये 3-4 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, इतने में आपका समझ में आ जाएगा. ओके, तो व्हाट वी हैव टू गेट, से we have a question,
We have three concentric spherical shells. It is named A, B, and C. Charge on A is Q, charge on B is 3Q, and charge on C is -2Q. अच्छा, स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि सर जो है आपने स्टार्टिंग में चार्जिंग बाई इंडक्शन बताया था, आप इसमें इंडक्शन नहीं ले रहे हैं, आप इंडक्शन लेके सॉल्व करो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट. ठीक है, तो इंडक्शन लेके सॉल्व करने से जो है टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा, टाइम टेकिंग होगा. तो टाइम बचाने के लिए हमने यहाँ पे इंडक्शन को नहीं लिया है. जहाँ ज़रूरत होगा मैं खुद ही बताऊँगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में आपको इंडक्शन लेने का ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं और इवन इंडक्शन लेके भी वही रिजल्ट आना है. ओके, तो इनिशियल चार्जेस गिवन है Q, Q, 3Q and -2Q. And about radius we have given the information RA is to RB is to RC, that is 1 is to 2 is to 3, and also RA is equal to R. So we have some points. This point is suppose O. It is P1, it is P2, it is P3. OP1 is equal to, we have 3R by 2. OP2 5R by 3, 2. And OP3 we have 7R by 2. ये इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है. ओके, what we have to get, find electric potential at first point. The center of second part, point P1, third point, point P3, fourth point, सेंटर हो गया, P1 हो गया, P2 हो गया, ओवर द सरफेस ऑफ ए, सरफेस वाला भी बताया था मैंने. नेक्स्ट over the surface of B. Next over the surface of C. ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमें पोटेंशियल चाहिए. ओके, तो वी कम टू द सॉल्यूशन. एट द सेंटर VO इज इक्वल टू, देखिए ए का भी इंटरनल है, बी का भी इंटरनल है और सी का भी इंटरनल है. तो इट इज द इंटरनल पॉइंट ऑफ ए, इंटरनल पॉइंट ऑफ बी एंड इंटरनल पॉइंट ऑफ सी ऑल्सो. और इंटरनल पॉइंट पे पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस पे होता है. तो इट इज द पोटेंशियल ऑफ ए, सरफेस पोटेंशियल ऑफ ए, सरफेस पोटेंशियल ऑफ बी एंड प्लस सरफेस पोटेंशियल ऑफ सी. ओके, so what we get, K Q divided by first radius we have what, R, plus K, next charge we have what, 3Q, B का surface potential, and radius we have what, यहाँ पे जो है ये given है, it implies that RB we have 2R and RC we have 3R. okay, तो K into 3Q divided by radius, the radius is what, 2R, plus K, the charge of C we have what, -2Q,
डिवाइडेड बाई द रेडियस इज 3r। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो गेट द रिजल्ट के क्यू बाई आर कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, इट इज़ 1 प्लस 3/2 माइनस 2/3। इसको आप इजिली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, नाउ वी हैव टू गेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P1 B। पोटेंशियल एट P1 वी हैव टू गेट। तो P1 देखिए, ए का तो एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इट इज पोटेंशियल ए का आउटर हो गया। बी शेल का ये इंटरनल पॉइंट है, तो बी का इंटरनल हो गया, और सी का भी इंटरनल है तो सी का इंटरनल हो गया। तो ए का आउटर प्लस इंटरनल पॉइंट पे पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस पे होता है, तो बी का सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वही इंटरनल पॉइंट पे होगा, तो वी बी ओवर द सरफेस, इंटरनल पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस का होता है। सिमिलरली वी सी ओवर द सरफेस, इंटरनल पॉइंट और सरफेस का पोटेंशियल इक्वल होगा। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला के क्यू, एक्सटर्नल पॉइंट पे पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो यहाँ देखिए OP1 वी हैव व्हाट गिवन 3r/2, तो P1 पे चाहिए तो इसका एक्सटर्नल है ए का, तो के क्यू चार्ज ए का लेंगे आप, और डिस्टेंस जो है आउटर वाला लेंगे, इट इज 3r/2। ओके, प्लस के इंटू 3q डिवाइडेड बाई रेडियस वी हैव व्हाट 2r, जैसे सरफेस का निकाला था, के माइनस 2q एंड डिवाइडेड बाई व्हाट 3r। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना। तो गेट द रिजल्ट के क्यू बाई आर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इट इज 2/3 प्लस 3/2 एंड माइनस 2/3। ओके, नाउ वी हैव टू गेट पोटेंशियल एट P2, पोटेंशियल एट P2। ओके, तो P2 देखिए, ए का भी आउटर है और बी का भी आउटर है, इट इज आउटर ऑफ ए एंड द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ बी ऑल्सो, बट सी का क्या है, ये इंटरनल पॉइंट है, तो सी के लिए इंटरनल, है ना। तब आउटर वाला फॉर्मूला, ए का आउटर, तो चार्ज ऑफ ए इज क्यू, और डिस्टेंस जो है OP2 वी हैव गिवन दैट इज 5r/2, तो ये वाला डिस्टेंस लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5r/2 प्लस बी का भी आउटर है, तो चार्ज ऑफ बी इज 3q, इट इज k इंटू 3q, डिस्टेंस वी हैव व्हाट 5r/2 प्लस k, चार्ज ऑफ सी तो माइनस 2q। अब ये सी का इंटरनल पॉइंट है, तो सी का इंटरनल पॉइंट को आप क्या लिख सकते हैं, सी ओवर पोटेंशियल ऑफ द सरफेस ऑफ सी, तो सरफेस पोटेंशियल ऑफ सी, तो चार्ज ये, रेडियस ऑफ द सी इज व्हाट दैट इज 3r, दैट इज 3r। इसको सिंप्लीफाई किया हमने, तो वी गेट द रिजल्ट के क्यू बाई आर को आप कॉमन ले लें, तो ये 2 आ गया, इट इज 2/5 प्लस here we have 6/5 and here we have minus 2/3, so it is the potential at what point P2। okay, now we come to next the potential at point P3। तो P3 देखिए, ये तीनों का ही एक्सटर्नल पॉइंट है ना, तो P3 is the external point of all। Now we come to the potential at P3। P3 तो ये ए का भी आउटर है, बी का भी आउटर है, और सी का भी क्या है, आउटर है, तो आउटर के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो व्हाट वाज द चार्ज ऑफ ए, इट इज के क्यू डिवाइडेड बाई, और ये P3 वाज एट अ डिस्टेंस व्हाट, इट वाज एट अ डिस्टेंस 7r/2, यही लिया था ना हमने, तो 7r/2 प्लस के,
outer B का charge of B it is 3q divided by again 7r by plus k. Charge of C it is minus 2q divided by distance is what 7r by 2. इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो एट पॉइंट P3 we have potential what kq by r 2 by 7 plus 6 by 7 and minus 4 by 7. ये पोटेंशियल आ गया. नाउ वी हैव टू गेट पोटेंशियल ओवर द सरफेस ऑफ, ये कौन सा पार्ट था, इट वाज पार्ट डी. ओके, नाउ वी कम टू पार्ट डी. पोटेंशियल ओवर द सरफेस ऑफ ए. तो ए का अपना सरफेस, बी का इंटरनल पॉइंट है ए, और सी के लिए भी क्या है, इंटरनल पॉइंट है. इट इज फॉर इंटरनल ऑफ बी एंड ऑल्सो इंटरनल ऑफ सी. तो हमने फॉर्मूला यूज किया, तो सरफेस के क्यू बाई आर. इंटरनल पॉइंट पे पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस पे होता है. तो सरफेस पी का सरफेस पोटेंशियल दैट इज के इंटू 3q डिवाइडेड बाई व्हाट, द रेडियस इज 2r वी हैव, है ना, एंड प्लस के इंटू माइनस 2q. सी का सरफेस पोटेंशियल द रेडियस इज 3r. इसको सिंप्लीफाई किया हमने तो इट इज के क्यू बाई आर 1 प्लस 3 बाई 2 माइनस 2 बाई 3. इससे आ गया. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पोटेंशियल ओवर द सरफेस ऑफ बी. तो देखिए ए का आउटर है ये, बी का अपना सरफेस है, और सी का क्या है, इंटरनल है. समझ के कीजिएगा, ए का आउटर के क्यू, तो बी पे फाइंड करना है, तो रेडियस ऑफ बी वी हैव टू टेक, इट इज 2r. बी का अपना सरफेस तो k 3q